नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जिन जिले के नरवाना तहसील में गुरुद्वारा दमतान साहिब किसकी याद में बनाया गया था? इसका फर्स्ट ऑप्शन है भाई गुरु तेग बहादुर, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए गुरु तेग बहादुर सिंह। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और नरवाना जिन जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है, नरवाना से रामनिवास सूरजाखेड़ा विधायक है जेजेपी पार्टी से और वर्तमान में हरियाणा खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का चेयरमैन है भाई वो, ठीक है। और नरवाना में फूड पार्क भी है और एक नरवाना में हरियल पर्यटन स्थल है भाई। तो और एक हजरत गैबी साहिब का मकबरा भी है नरवाना में। तो नरवाना से यही क्वेश्चन बनते हैं, नरवाना कहाँ पर है, जिन जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बागवानी बाजार स्थापित किया जाएगा? इंटरनेशनल लेवल का बागवानी बाजार है भाई। ए ऑप्शन है गुरुग्राम, बी है पंचकुला, सी है फरीदाबाद, डी है पानीपत। तो इसका राइट आंसर होगा बी पंचकुला। तो देखो, हरियाणा कृषि विभाग से अलग करके 1990-91 में हरियाणा बागवानी विभाग बनाया गया, ठीक है। हरियाणा को में बागवानी में इजराइल देश हरियाणा का सहयोग कर रहा है भाई। बागवानी में हरियाणा का सहयोग कौन सा देश कर रहा है? इजराइल। हरियाणा बागवानी विभाग के टोल फ्री नंबर कितने? 1800-180-2021, 1800-180-2021। और हरियाणा का पहला बागवानी विश्वविद्यालय 6 अप्रैल 2016 को अजंतली करनाल में महाराणा प्रताप के नाम से खुला था। महाराणा प्रताप के नाम से खुला था। कहाँ पर? अजंतली करनाल में महाराणा प्रताप के नाम से खुला था। वो नीदरलैंड देश के सहयोग से खुला था। किसके देश से? नीदरलैंड देश के सहयोग से खुला था। लेकिन बागवानी में कौन सा देश सहयोग कर रहा है? इजराइल। और हरियाणा सरकार ने 2030 तक बागवानी को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार ने बागवानी को दुगना करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो क्या आंसर करोगे? 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 2000 में अश्वनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एक निर्देशक की सर्वोत्तम पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है। ए ऑप्शन है धरती, बी ऑप्शन है हरफूल सिंह जाट जुलानी, सी ऑप्शन है चंद्रावल, डी ऑप्शन है लाडो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाडो। लाडो फिल्म कब आई थी? 2000 में। इसको मिला था भाई इंदिरा गांधी, हरियाणा की पहली फिल्म है जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। अब देखो, धरती फिल्म हरियाणा की पहली फिल्म है। ये फिल्म आई थी 1968 में। हरफूल सिंह जाट जुलानी ये फिल्म आई थी 1970 में। चंद्रावल फिल्म आई थी 1984 और चंद्रावल हरियाणा की पहली सुपरहिट और सफलतम फिल्म थी वही, ठीक है। कौन सी? चंद्रावल। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हरियाणवी फिल्मों का सबसे सफल अभिनेता था जगत जाखड़ और अभिनेत्री थी उषा शर्मा। और हरियाणवी सिनेमा का सर्वाधिक सफल या सुप्रसिद्ध निर्माता देवी शंकर था और निर्देशक था जयंत प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? ए ऑप्शन है भिवानी नहर, बी ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर, सी ऑप्शन है नरवाना नहर, डी ऑप्शन है भाखड़ा नहर। तो इसका राइट आंसर होगा डी भाखड़ा नहर। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू नहर से किस जिले में सिंचाई की जाती है? महेंद्रगढ़ में की जाती है। जवाहरलाल नेहरू नहर में पहली बार पानी कब छोड़ा गया? 1976 में छोड़ा गया था। और 1987 में इस नहर से पहली बार महेंद्रगढ़ जिले में भयंकर सूखे या अकाल के दौरान खरीफ की फसल की सिंचाई की गई थी। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और इस नहर की जल धारण क्षमता 1700 क्यूसिक है। क्वेश्चन नंबर 5, सत्तर फॉर्मूला के अनुसार हरियाणा राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था?
ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो इसका राइट आंसर होगा 2, हिंदी और पंजाबी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 में तत्कालीन यानी कि उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने लागू किया था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में गणगौर त्योहार किसके सम्मान में बनाया जाता है? ए लक्ष्मी, बी गौरी, सी सरस्वती, डी राधा। तो इसका राइट आंसर होगा बी गौरी। देखो एक बार एग्जाम में आ गया था, गणगौर में गण का अर्थ क्या होता है? भगवान शिव, और गौर का अर्थ क्या होता है? पार्वती या गौरी। गणगौर का त्योहार या नृत्य हिसार में किया जाता है और गणगौर का मेला सिरसा में लगता है। ये क्वेश्चन भी याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा सरकार ने 2010 में राज्य की दूसरी भाषा किसको बनाया था? ए हिंदी, बी तमिल, सी पंजाबी, डी अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर होगा सी पंजाबी। 29 जनवरी 2010 को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा दिलवाया था। हरियाणा की पहली राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी है। और वही 1969-70 में बंसीलाल ने तमिल को हरियाणा की दूसरी भाषा बनाया था। 2004-05 में इसको हटा दिया गया था और 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाबी को दूसरी भाषा का दर्जा दिलवाया था। वर्तमान में हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है और दूसरी राज्य की भाषा कौन सी है? पंजाबी है। ये भी अच्छे से याद रखना क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो स्टेशन सबसे पुराना है? ए ऑप्शन है आकाशवाणी हिसार, बी ऑप्शन है आकाशवाणी गुरुग्राम, सी ऑप्शन है आकाशवाणी रोहतक, डी ऑप्शन है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा सी आकाशवाणी रोहतक। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? तो 3 हैं। कहाँ कहाँ पर है? हिसार, रोहतक और कुरुक्षेत्र। सबसे पुराना कौन सा है? रोहतक। रोहतक आकाशवाणी केंद्र कब बना? 8 मई 1976 में। कुरुक्षेत्र कब बना? 24 जून 1991। हिसार कब बना? 26 जनवरी 1999। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना भाई, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है? ए ऑप्शन मारकंडा, बी घग्गर, सी साहिबी, डी टांगरी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साहिबी नदी। साहिबी नदी का उद्गम मेवात में मनोरपुर, साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान में मनोरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से होता है। मनोरपुर व जीतगढ़ की पहाड़ियों से होता है। साहिबी नदी नजफगढ़ नाले में गिरकर यमुना नदी में मिल जाती है और यमुना की सहायक नदी बन जाती है। तो साहिबी नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ नाले में गिरती है? तो साहिबी नदी। दक्षिणी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी। दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साहिबी। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10, 1966 में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब का विभाजन किया और क्षेत्र को तत्समय केंद्र शासित प्रदेश को स्थानांतरित किया। ए हरियाणा, बी दिल्ली, सी पंजाब, डी हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2018 में भी और 2021 में भी। तो इसका राइट आंसर होगा डी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हरियाणा की कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के कितने जिले लगते हैं? 3। हिमाचल प्रदेश के कितने जिले हरियाणा से लगते हैं? 2 लगते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में कुल गांव कितने थे? ए ऑप्शन है 4611, बी ऑप्शन है 8164, सी ऑप्शन है 1468, डी ऑप्शन है 6841। तो इसका राइट आंसर होगा डी 6841। सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर में 636 गांव है। सबसे कम गांव कहाँ पर है? सबसे कम गांव रोहतक में 143 गांव है भैया हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया? ए ऑप्शन है सफरउद्दीन, बी ऑप्शन है बू अली शाह, सी ऑप्शन है बाबा फरीद, डी ऑप्शन है मोहम्मद बख्तियार काकी। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद या शेख फरीद भी आ सकता है। हरियाणा का फरीदाबाद जिला किसने बसाया था? बाबा फरीद या शेख फरीद ने कब बसाया था? 1607 में। फरीदाबाद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहा जाता है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर फरीदाबाद को कहा जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा उद्योग कहाँ पर है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा जनसंख्या हरियाणा में फरीदाबाद की। सबसे ज़्यादा पुरुष या महिला दोनों आई जनसंख्या फरीदाबाद। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का भी 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा फरीद। अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा राज्य औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ए ऑप्शन 2000, बी ऑप्शन 2002, तो ये दो पर भी हो गया, सी आएगा तीसरा भाई 2003, डी आएगा 2004। तो इसका राइट आंसर होगा 2002। क्या होगा राइट आंसर? 2002। और तारीख भी बता देता हूँ, 13 अगस्त 2002। कई बार ऐसे भी आ चुका है, तारीख आ जाती है भाई, तो 13 अगस्त 2002। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। हरियाणा में पीढ़ी से संदर्भित है। ए ऑप्शन है टोकरी बनाना, बी ऑप्शन है सरकंडा, सी ऑप्शन है बोस हस्त कौशल, डी ऑप्शन है पादपीठ हस्त कौशल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पादपीठ हस्त कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1948 में पंजाब सरकार ने नई राजधानी बनाने के लिए चंडीगढ़ भूमि आवंटित की, जिसकी अवस्थिति हरियाणा के किस जिले का भाग थी? ए ऑप्शन है पंचकुला, बी ऑप्शन है लुधियाना, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है अंबाला। ये जो HSC में क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम ऑप्शन भी वही डाल लिया मैंने भाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अंबाला। ठीक है भाई, अंबाला। अब देखो, हरियाणा का एक जिला है पंचकुला, जिसकी सीमा किससे लगती है? चंडीगढ़ से। और पंचकुला किससे अलग होकर जिला बना है? अंबाला से। कब बना? 15 अगस्त 1995। और पंचकुला हरियाणा का ऐसा जिला है, पंचकुला की सीमा सिर्फ अंबाला से लगती है और सिरसा की फतेहाबाद से लगती है। ये भी अच्छे से याद रखना, सबसे कम में। क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया था? धुआं मुक्त आ जाए या प्रदूषण मुक्त आ जाए? ए ऑप्शन 2018, बी ऑप्शन है 2007, सी ऑप्शन है 2002, डी ऑप्शन है 2004। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 2007। तारीख भी बता देता हूं, 15 जुलाई 2007 को चंडीगढ़ को देश का पहला प्रदूषण रहित शहर घोषित किया गया था। और चंडीगढ़ को पॉलीथीन मुक्त शहर कब घोषित किया गया? 2 अक्टूबर 2008 में घोषित किया गया था। ये भी अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, चंडीगढ़ का रोज गार्डन किस सेक्टर में है? ए ऑप्शन है सेक्टर 1, बी ऑप्शन है सेक्टर 3, सी ऑप्शन है सेक्टर 16, डी ऑप्शन है सेक्टर 15। एग्जाम में पूछा गया था ये। तो इसका राइट आंसर होगा सी, सेक्टर 16। चंडीगढ़ का रोज गार्डन, अभी रोज गार्डन का निर्माण किसने करवाया? तो रोज गार्डन का निर्माण करवाया था, रोज गार्डन का निर्माण भाई, इसका निर्माण करवाया गया था MS रंगावा की देखरेख में किया गया था 1967 में। और इस गार्डन का दूसरा नाम है जाकिर हुसैन गार्डन। और एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब कहाँ पर पाए जाते हैं? चंडीगढ़ में। और इस गार्डन में 1600 प्रकार के फूलों की प्रजाति पाई जाती है भाई। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 1 नवंबर 1966। एग्जाम में पूछा जा चुका है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ में कितनी विधानसभा सीट है? एक भी नहीं है। कितनी लोकसभा सीट है? एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से कौन लोकसभा सांसद है? तो किरण खेर। किरण खेर कौन है? अनुपम खेर की वाइफ, पार्टी बीजेपी। अब चंडीगढ़ की नई मेयर बनी है, तो मेयर कौन बनी है? सरबजीत कौर। किस पार्टी से बनी है? बीजेपी पार्टी से। क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यमुना नदी पर बनाया गया है? ए ऑप्शन है जल बैरा, बी है मसानी, सी है अनंगपुर, डी है अथनी कुंड। तो इसका राइट आंसर होगा अथनी कुंड। देखो जल बैरा बांध कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी पर है, मसानी बांध रेवाड़ी में साहिबी नदी पर है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद में यमुना नदी पर है। अनंगपुर बांध का निर्माण तोमर वंश के शासकों ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। यह हरियाणा का एकमात्र हाइड्रोलिक बांध है जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, हरियाणा का एकमात्र हाइड्रोलिक बांध। तो क्या करोगे? अनंगपुर बांध किस वंश के शासकों ने कराया था? तोमर वंश के। कब? 8वीं शताब्दी में। किस नदी पर है? यमुना नदी में। किस जिले में है ये? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा बी दूसरा। पहला था राजस्थान। अब आपसे पूछ ले भाई जीएसटी लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था? तो जीएसटी लागू करने वाला हरियाणा भारत का 8वां राज्य था। खुले में शौच मुक्त होने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य था? खुले में शौच मुक्त होने वाला हरियाणा भारत का 5वां राज्य था। ये भी अच्छे से याद रखना। और जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? 7वां राज्य है भाई। अभी हाल में करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसके तहत 4 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना है। और जब पंचायती राज लागू हुआ उस समय हरियाणा का सीएम कौन था? भजन लाल। हरियाणा में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। भारत में 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 20, विनोबा भावे का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से हरियाणा के किस कवि ने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? ए ऑप्शन है लीलाधर दुखी, बी ऑप्शन है भाई परमानंद, सी ऑप्शन है लाला मुरलीधर, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा भाई परमानंद। भाई परमानंद कहाँ से था? हिसार से। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ऐसे पूछ लेगा लाला लीलाधर दुखी संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर है? सिरसा में है। लाला मुरलीधर का कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? अंबाला। और लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र हिसार जिला। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर में सब्सक्राइब करें।